नमस्कार दोस्तों। आप सबने यूरिक एसिड के टेस्ट के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक के आस पड़ोस वाले भी इस टेस्ट की कभी कभी यूं ही सलाह दे देते हैं कि जाइए यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए। या कई बार हम किसी और वजह से ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें यूरिक एसिड बढ़ के निकल आता है, तो हम बिना वजह परेशान हो जाते हैं कि ये यूरिक एसिड कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये क्या है आखिरकार यूरिक एसिड और ब्लड में ये क्यों बढ़ जाता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्यों ये बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या हमें हर बार इसका इलाज कराना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, या सिर्फ डाइट से ही या कुछ परहेज करके हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा। आई एम ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ आप सब लोगों के लिए, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ट्रीटमेंट्स या मेडिसिन या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, डाइट हो, फिर चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, मैं इस तरह की बातें आपको बताता हूँ जो साइंस ने प्रूव की हैं, रिसर्च में साबित हुई हैं, या जिनके ऊपर बड़े बड़े ट्रायल्स हुए हैं। उन ट्रायल्स में उस मेडिसिन या ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं, जिससे कि हम ये रिसर्च बेस्ड जो भी ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस या जो भी नई नई दवाइयाँ या नए तौर तरीके आ रहे हैं ट्रीटमेंट के, इन सबको फॉलो करें और इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। मैं कोई भी आपको ऐसी चमत्कारी दवा नहीं बताऊंगा, ना ही कोई कैप्सूल, पाउडर या कोई सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप रातों रात आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, शुगर ठीक हो जाएगी या थायराइड सही हो जाएगा। ऐसा जो लोग करते हैं उनसे बचें। कुछ लोग अट्रैक्टिव टैगलाइंस लगा लेते हैं अपने वीडियोस के अंदर और अट्रैक्टिव टाइटल्स लगा के आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बीच वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वो बेचने लग जाते हैं। जैसे हमारा पाउडर ले लीजिए, हमारी कैप्सूल ले लीजिए, ये हमारी हर्बल मेडिसिन है, इसे ले लीजिए, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, ऐसा तक दावे करते हैं लोग। तो ऐसे भ्रामक वीडियोस के बहकावे में ना आए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों, यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है हमारे प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म का। प्यूरिन्स एक कंपाउंड होता है जो कि लगभग हर सेल के अंदर है। सेल, जैसा कि आप जानते ही हैं, हर किसी लिविंग थिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है और ये सेल्स धीरे धीरे एजेड होती हैं, उसके बाद सेल डेथ भी होती है। ये सेल अंदर अंदर ख़त्म भी होती रहती है। तो जो भी इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सब बॉडी उसको प्रोसेस करती है न्यूक्लियर मटेरियल को, और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो सोर्स ये होता है यूरिक एसिड का बॉडी के अंदर। दूसरा, हम कोई भी प्यूरिन कंटेनिंग फूड, जो कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो हम खाते हैं डाइट में अपनी, उसके थ्रू भी हमारे अंदर प्यूरिन जाता है, नाइट्रोजन वाली चीज़ें जाती हैं, बॉडी इसको प्रोसेस करती है और यूरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अब यूँ तो यूरिक एसिड डेली लगातार 24 घंटे बनता रहता है और ये रीअब्जॉर्ब भी होता रहता है, यानी बॉडी इसमें से कुछ को रीअब्जॉर्ब भी करती रहती है और कुछ को यूरिन के थ्रू निकालती भी रहती है। इसलिए यूरिक एसिड का जो लेवल है वो एक रेंज में हमेशा बना रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये यूरिक एसिड का लेवल रेंज से ऊपर चला जाता है। वो कंडीशन कब आएंगी? जैसे आपकी बॉडी प्रोसेस तो ठीक कर रही है यूरिक एसिड को, लेकिन आपने मान लीजिए डाइट में ज़्यादा पूरी प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स ले लिए, मान लिया आपने बहुत ज़्यादा नॉनवेज ले लिया, या कुछ लोग जो अल्कोहल डेली कंज्यूम करते हैं उन्होंने लगातार अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या बियर कंज्यूम कर ली, तो इससे क्या होगा कि प्यूरिन का लोड बॉडी के अंदर इतना बढ़ जाएगा कि हमारी बॉडी वो सारा यूरिक एसिड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ना ही उसको प्रोसेस कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका यूरिक एसिड रेंज से, नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया, या हाइपर यूरिसीमिया इसको बोला जाता है। एक दूसरी वजह हो सकती है कि हम डाइट में तो अपना नॉर्मल वही डाइट ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो गया किसी वजह से, और जो यूरिक एसिड का लोड पहले था उतना ही है, लेकिन बॉडी उसको भी डिस्पोज नहीं कर पा रही है किसी वजह से। मान लीजिए आपकी किडनी थोड़ी कम काम कर रही है। जो सीकेडी के पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, वो जानते हैं इस बात को कि किडनी की जो फिल्टर करने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है सीकेडी में। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू नॉर्मली जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा, और फिर नतीजा क्या निकलेगा, ब्लड में वो अक्यूमुलेट होने लगेगा धीरे धीरे, और इस तरह से ब्लड का लेवल यूरिक एसिड का बढ़ने लगेगा। तो दूसरी वजह ये हो गई यूरिक एसिड के बढ़ने की। आइए अब बात करते हैं यूरिक एसिड जब ब्लड में बढ़ेगा तो क्या क्या हमारी बॉडी में नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया,
यानी ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल तो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन बॉडी ने कोई सिम्टम नहीं दिखाया है अभी। तो फिर पता कैसे चला कि यूरिक एसिड बढ़ गया है? मान लीजिए आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया किसी और वजह से, जैसे नॉर्मल आप रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, बहुत कॉमन सा टेस्ट है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन होता है, सोडियम, पोटेशियम, और इसके अलावा फॉस्फोरस होता है। उसमें ही एक कंपोनेंट यूरिक एसिड का भी आता है। अगर आप कंप्लीट रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग ये मिल जाती है कि आपने रीनल फंक्शन टेस्ट कराया किसी और वजह के लिए और आपको यूरिक एसिड का लेवल उसमें बढ़ा हुआ मिल गया। तो इस स्टेज को बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। इसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, कहीं हाथ पैर में दर्द नहीं, और कोई भी इस तरह का कोई लक्षण यूरिक एसिड के बढ़ने से जो नॉर्मली होते हैं वो नहीं होगा। तो ऐसी स्टेज में क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि ऐसी स्टेज में आपको इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग नहीं लेनी है। कुछ आप डाइट में मॉडिफाई कर लें, परहेज़ कर लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, या कुछ ऐसी चीज़ अगर आप ले रहे हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसको कम कर दें, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम गाउटी आर्थराइटिस, यानी यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ा और उसके साथ साथ सिम्टम भी कुछ आने लगे, जैसे आपकी पैर के अंगूठे में दर्द। जो मोस्ट क्लासिकल सिम्टम जो है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो कंप्लेंट करते हैं, जो पैर के अंगूठे में दर्द ही बताते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से। इस स्टेज को बोलते हैं हम गाउटी आर्थराइटिस। ऐसी स्टेज में आपको डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूर पड़ेगी। इस स्टेज में डॉक्टर्स आपको यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स के अलावा आपको कुछ एनसेड्स टाइप की कुछ दवाइयाँ भी देंगे जो दर्द और सूजन को कम करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर्स के पास जाके ही सलाह लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये होता किस वजह से है? यूरिक एसिड के बढ़ने से गाउट क्यों हो जाता है? जब यूरिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट होता रहता है तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि जॉइंट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग हो सकती है। अब हम जानेंगे कि हम डाइट में क्या क्या लें और क्या न लें जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल रहे। तो सबसे पहले तो बहुत सारी अमाउंट में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। इनसे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। रिसर्च में साबित हुआ है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालें, सारी दालें खानी चाहिए, इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। और मॉडरेट अमाउंट में, ये नहीं कि दाल खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दाल खाने लग गए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जितना नॉर्मल क्वांटिटी होती है उतना आप लेते रहें नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा होल ग्रेन्स, जो साबुत अनाज होते हैं वो लें ज़्यादा से ज़्यादा। जो प्लांट ऑयल्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा पानी खूब पिए, और पानी से यूरिक एसिड आपके यूरिन के थ्रू निकलता रहेगा। ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं खानी है या कम मात्रा में खानी है उनमें आपको, एक तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है, कोई भी सी फूड्स नहीं खाना है। तीसरा, जो पैकेज्ड फूड होते हैं जैसे कि आपका अचार हैं, जेम्स हैं, जेलीज़ हैं, या फिर पैकेज्ड जूसेस आते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेने हैं क्योंकि इनमें हाई फ्रुक्टोज होता है जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तीसरी चीज़, आप जो जितने भी सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, ये सब नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इसके अलावा अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, कोई भी विस्की हो चाहे बियर हो, सब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इनसे बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना लें, अवॉइड करें। जिन चीज़ों को लेकर के भ्रांतियाँ हैं थोड़ी सी, उन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, और रिसर्च में ये साबित हो चुका है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ाती हैं, ये ले सकते हैं आप। नॉन फैट मिल्क होना चाहिए, उसमें चिकनाई ना हो। दूसरी तरफ जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको चिकन और एग वाइट, ये दो चीज़ें आप ले सकते हैं, इनसे भी यूरिक एसिड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज़, कॉफ़ी से ये माना जाता है कि यूरिक एसिड थोड़ा कम होता है, इसलिए कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। टू समराइज टुडेज़ वीडियो, हमने 4 बातें मेन जानी इसमें। नंबर एक, यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं, प्यूरिन वाली चीज़ों से बढ़ता है। दूसरा, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ले सकते हैं। तीसरा, जो भी वेजिटेबल्स हैं और दाल हैं वो सब ले सकते हैं। और चौथा, ज़रूरी नहीं कि हर यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है ब्लड में उसका आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़े। कई बार वो ऐसे ही बढ़ जाता है और नॉर्मल आप डाइट से उसको कम कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।